हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया में। तो साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के क्लास में मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास 4 यहाँ पे देने जा रही हूँ, जिसमें से कि BDS-CNM 10,709 एक सीट पक्का कैसे करें। ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो गाइस, जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाता है बहुत ही यूज़फुल रहता है। आप सभी का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। ठीक है, सो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहता है। अगर आप नहीं देखते हो तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, 10,709 में से एक सीट आप अपना खो सकते हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से वॉच कीजिए। समझ ना आए तो कमेंट कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डेली बेस में आपको क्विज करवाया जाता है 2 टाइम, मॉर्निंग के 9 बजे एंड इवनिंग के 10 PM में। ठीक है, नाइट में 10 बजे आप सभी का क्विज होता है, जिसमें कि अच्छे से अच्छे संख्या में स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन लेते हैं और क्विज भी करते हैं। अगर आप सभी वहाँ पे जाकर के करते हो तो अच्छे से अच्छे आप रैंक प्राप्त कर सकते हो और 10,709 में आप अपना एक सीट फिक्स कर सकते हो। सो चलते हैं, देखते हैं आज का क्लास जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 4 रहने वाला है। सो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या कुछ बताया जा रहा है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि यूनिट 2 यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट्स एंड यहाँ पर चिल्ड्रंस का ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आज के वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग जो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो इसको इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना है। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है, यानी कि स्तनपान होता क्या, हम देखते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है माँ के द्वारा अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने को ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। जितनी जल्दी हो सके स्तनपान करवाना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी में। ठीक है, तो ये जो है कोलेस्ट्रम, इसमें जो है भरपूर न्यूट्रिएंट्स हैं। कोलेस्ट्रम क्या है, तो इसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो माँ का पहला जो है यहाँ पर माँ का पहला गाढ़ा दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह दूध नवजात शिशु को पिलाना अमृत के समान है, क्योंकि इसमें नवजात शिशु का जो है एंटीबॉडी बढ़ता है और कई इन्फेक्शन से बचाता है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रम क्या है, ये माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे यहाँ पर जो है प्रीवियस पेपर सेट जो भी सेट दिया गया है उसमें मैं देखी हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि दोस्तों, जितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारा इम्पोर्टेंट है, आप सभी को बस अच्छे तरीके से करना है। अब आती है बात एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, केवल स्तनपान यानी कि 6 माह तक बच्चों को केवल माँ का दूध पिलाना है, दूसरा कोई चीज़ नहीं देना है। ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है, जैसे कि शहद, दूध, पानी आदि ये सब चीज़ नहीं देना है 6 महीना तक। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, तो ये हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ये देख लीजिए क्या है। इन्फेक्शन, पहला जो है हमारा इन्फेक्शन। सो ये जो है माँ के दूध पौष्टिक होता है और इसकी वजह से जो है संक्रमण से बचाता है, इससे जो है संक्रमण से बचाता है। सो ये देख लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारा बॉन्डिंग, तो यहाँ पर जो है बॉन्डिंग दूध पिलाने से माँ बच्चों के बीच बॉन्डिंग किस प्रकार आता है ये बताया जा रहा है। यानी कि स्तनपान कराने से माँ और बच्चों के बीच प्यार बढ़ता है। ठीक है, और ये जो है इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो माँ के दूध जो है शिशु के लिए ईश्वर का वरदान है। माँ का दूध बच्चों के लिए हल्का स्वच्छ होता है, जो आसानी से पच जाता है, यानी कि डाइजेस्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, फ्रेश, माँ का दूध हमेशा ताज़ा और स्वच्छ होता है, यानी कि इस दूध को आपको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो मनी, यानी कि माँ के दूध प्राप्त करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना होता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स है ये देख लीजिए। इम्यूनाइजेशन, माँ के दूध में इम्यूनोग्लोबिन यानी कि IgA पाया जाता है, जिससे कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये अपने आप में जो है माँ का दूध बहुत ही ज़्यादा यानी कि इम्यूनाइजेशन का भी काम करता है। ठीक है, सो देख लिया। अब एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन जो है माँ के दूध से बच्चे को कभी एलर्जी नहीं होती है। तो बाहर का अगर आप शहद देते हो, कोई भी चीज़ अगर देते हो, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो है नेचुरल यहाँ पे बताया जा रहा है। ये जो है
दोस्तों ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि माँ के दूध उसके बच्चे को पिलाने से ज़्यादातर माँ को गर्भवती होने से बच सकते हैं। यानी कि अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो लगभग 6 महीना तक से 8 महीना तक जो है वो प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती नहीं होती है, गर्भ धारण करने से वो बच सकती है। तो ये भी जो है ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है। और ये नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, माँ के दूध उसके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से होता है, ठीक है। और अब बात आती है एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये देख लीजिए फॉर बेबी के लिए क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो जब बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे पौष्टिक आहार होता है जो कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है। यहाँ पे आपको दे देगा इन्फेक्शन से बचाता है 2-4 रोग का नाम, तो आपका जो होगा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे आप, तो इन्फेक्शन देंगे। माँ का दूध जो है ताज़ा और स्वच्छ होता है जिससे आसानी से पच जाता है। तो ये देख लीजिए ये सब जो है इसका एडवांटेज है। माँ के दूध को पिलाने से बच्चों को रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है जिससे बच्चों का संक्रमण से बचाते हैं। तो देखते जाइए क्या क्या यहाँ पे। माँ का दूध से बच्चों को कोई भी एलर्जी नहीं होता है, दांत का विकास अच्छे से होता है यानी कि टीथ डेवलपमेंट में भी माँ का जो दूध है इसका एडवांटेज ब्रेस्ट फीडिंग का काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार जो है हड्डी का विकास आप सभी को पता है कि हम जो है हमारा हड्डी जो है इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, बहुत ही अधिक मात्रा में होती है और दूध में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए हड्डियों का विकास अच्छे से होता है यानी कि बोन डेवलपमेंट। माँ का दूध बच्चे को प्यार बढ़ाता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यानी कि बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। और फॉर मदर के लिए किस प्रकार यहाँ पे इसका एडवांटेज है, किस प्रकार ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्तनपान कराने से गर्भवती होने से का चांस कम होता है। ब्रेस्ट कैंसर से लोग बचते हैं। इन दिनों जो है काफ़ी ज़्यादा महिलाएं काफ़ी जो न्यू जनरेशन के जितने सारे लोग हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब ना हो जाए इसलिए वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं जिस कारण उनको ब्रेस्ट कैंसर से भी जूझना पड़ता है। तो इस प्रकार ब्रेस्ट फीडिंग जो है ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। स्तनपान कराने से माँ को मानसिक संतुष्टि मिलती है, ये देख लीजिए। और स्तनपान कराने से माँ का वजन पहले जैसा सामान्य हो जाता है यानी कि वेट गेन नहीं होता है, ठीक है। अगर आप स्तनपान नहीं कराते हो तो आपका वेट गेन होगा। इसके साथ ही यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, ठीक है। स्तनपान कराने से डिलीवरी के बाद यूट्रस को पहले जैसा सामान्य आकार लाने में मदद करती है यानी कि यूट्रस का आकार में जो वृद्धि हो जाता है, ठीक है, हर चीज़ में वो फिर स्टेबल हो जाता है जहाँ पे वो पहले था। इस प्रकार फॉर फैमिली के लिए किस प्रकार इसका एडवांटेज है फैमिली के लिए, स्तनपान से परिवार का जो है पैसे की बचत होती है यानी कि बाहर से दूध नहीं लाना पड़ता है। माँ का दूध पिलाने से बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है जिससे परिवार को डॉक्टर विजिट कम हो जाएंगे, जिससे परिवार को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। स्तनपान से बच्चे बीमार कम होंगे जिससे परिवार तनाव मुक्त रहेगा। तो इस प्रकार फैमिली के लिए भी ये लाभदायक है। अब टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो है किस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, तो पहला है कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम में क्या है, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जो है ये कोलेस्ट्रम है एंड इसके साथ ही ये जो है ट्रांजिशनल मिल्क, कोलेस्ट्रम के बाद निकलने वाला दूध को हम ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। यह 2 वीक्स तक निकलता है। आपको जो है यहाँ पे इस प्रकार ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि ट्रांजिशन मिल्क जो है यहाँ पे 2 से 8 वीक या फिर 6 महीना, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन में दे देगा। तो आपको इन सब पॉइंट को याद रखना है। 2 से 6 यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि 2 वीक्स तक जो मिल्क निकलते हैं उसे हम ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं, ठीक है। और ये है मैच्योर मिल्क, जब ट्रांजिशनल मिल्क ख़त्म हो जाता है तब हमारा मैच्योर मिल्क शुरू होता है। तो इस प्रकार मैच्योर मिल्क आप देख लिए, ठीक है। बेसिक यहाँ पे जो है बेसिक ऑफ है, यहाँ पे बेसिस ऑफ जो फीडिंग है ये देख लीजिए। तो फीडिंग का क्या है यहाँ पे बेसिक है, तो फोर मिल्क यानी कि स्तनपान के शुरू के समय पर जो दूध निकलता है उसे हम फोर मिल्क कहते हैं यानी कि फर्स्ट मिल्क जो है फोर मिल्क कहलाती है, फर्स्ट मिल्क, ठीक है, फर्स्ट मिल्क 4 मिल्क। और ये हाइंड मिल्क जो है जब स्तनपान के अंत के समय जो दूध निकलता है उसे हम हाइंड मिल्क कहते हैं, जो बच्चों का पेट भरने लगते हैं लगे तो उसे हम
क्या कहते हैं, हैंड मिल्क कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, काउंसलिंग फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, परामर्श किस प्रकार करना है, देना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। माँ को स्तनपान के लाभ में बारे में बताना है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग का प्रिंसिपल क्या है, ये किसको बताना है, तो मदर को बताना है। स्तनपान कराते समय माँ और बच्चे दोनों को आरामदायक पोजीशन में, यानी कि कंफर्ट पोजीशन बैठना है। ये नहीं कि लेटे हुए हैं तो लेट के ही दूध पिला दिए, कहीं पे गए हैं खड़े होकर ही पिला दिए, यानी कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है और फिर एक पोजीशन लेकर के दूध पिलाना है। 6 माह तक बच्चे को केवल दूध पिलाना चाहिए, माँ का दूध पिलाना चाहिए। दोनों स्तनों से स्तनपान कराना चाहिए क्रम में, यानी कि फर्स्ट में अगर हम राइट साइड करवाते हैं तो फिर से थोड़े देर बाद हमको लेफ्ट साइड में भी करवाना है, ठीक है। तो स्तनपान कराते समय शिशु के बीच में नहीं रोकना चाहिए, शिशु को बीच में नहीं रोकना चाहिए। और स्तनपान दूध जो है रिक्त होने पर, यहाँ पर रिक्त होने तक स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान कराने से पहले निप्पल वार्म वाटर से साफ करना चाहिए, ठीक है। आप अपने निप्पल को अगर सही तरीके से करते हैं तो उससे इन्फेक्शन से बचने का चांस होता है। स्तनपान बच्चों की मांग यानी कि डिमांड पर होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कभी भी स्तनपान कराने लगे, ठीक है, तो इससे जो है फिर डाइजेशन में भी दिक्कत होगी। माँ को फूड यहाँ पे जो है गुड अटैचमेंट यानी कि सही लगाव के बारे में बताना चाहिए। स्तनपान के यहाँ पे 4 सही लगाव को अपना के स्तनपान कराने चाहिए, ये देख लीजिए। एंड स्तनपान के बाद शिशु को डकार दिलानी चाहिए, जिसे कि यहाँ पे बर्पिंग कहते हैं। बर्पिंग किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। बर्पिंग, स्तनपान के बाद शिशु को डकार दिलानी चाहिए, यानी कि पीठ को जो है हल्के हल्के हाथों से सहलाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो भी उसके अंदर गैस गया हो वो बाहर निकल सकता है। और ये चौथा जो हमारा गुड अटैचमेंट है, ये देख लीजिए। स्तनपान के 4 सही लगाव जो है, बच्चे को मुंह जो है पूरी तरीके से खुला हुआ होना चाहिए, नीचे का होंठ सामने नीचे की तरफ मोड़ा होना चाहिए, ये देख लीजिए। एंड बच्चों की हड्डी यानी कि चीन जो है माँ के स्तन से सटा होना चाहिए, नीचे की अपेक्षा ऊपर का जो है एरियोला, ठीक है, एरियोला ज़्यादा दिखाई देना चाहिए। तो इस प्रकार जो है क्या है यहाँ पे बॉडी वेल अटैचमेंट हिज मदर ब्रेस्ट, तो किस प्रकार यहाँ पे रखना है ये आपको बताया सारा, ये देख लीजिए, ठीक है। इसका मुंह किस प्रकार, नाक से जो है यहाँ पे नहीं चिपका होना चाहिए, ये देखिए नाक इसका अलग है, तो यानी कि नाक भी पूरा जो है स्तन में चिपका होना चाहिए। तो इस प्रकार आप देखिए गुड अटैचमेंट एंड यहाँ पे पुअर अटैचमेंट देख लीजिए, यहाँ पे पूरा चिपका होना चाहिए, यानी कि निप्पल बच्चों के मुंह में पूरा होना चाहिए। तो इस प्रकार आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, इसका जो है नेक्स्ट इसका पॉइंट टॉपिक होगा जो कि प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी होती है, यानी कि ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट, क्रैक्ड निपल, तो फ्लैट निपल, तो इस प्रकार के जितने सारे यहाँ पर जो है ओरल थ्रो वगैरह जो भी होते हैं, तो वार्निंग जितने हैं तो वो सब आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप पढ़ के आ सकते हो, देख सकते हो टॉपिक को। बाकी इससे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी को वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप देखते हो तभी आपका सारा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। अन्यथा आप जब क्विज करते हो तो उस समय आपका जो है डाउट क्लियर नहीं हो पाता, तभी आपको लगता है कि ये गलत है वो गलत है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी अच्छे से कीजिए। बाकी हमारा सपोर्ट है, प्यार है, बनाए रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।